हाय एवरीवन, मैं आपका स्वागत करती हूँ मालवी एकेडमी बीएचयू वर्ल्ड में। थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज की वजह से शायद मेरी आवाज़ आप तक नहीं जा पा रही थी, तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, कल हमने पढ़ा था पर्यायवाची और विलोम शब्द। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्तनी सुधार और वाक्य शुद्धि या फिर वाक्य शुद्धि और वर्तनी सुधार। ठीक है, तो हम आज जो देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि हमारे जो भी शब्द दिए जाते हैं उसमें कौन सा ऐसा चार ऑप्शन में से ऑप्शन होगा जो सही होगा, जो सही तरीका होगा शब्द को लिखने का, या फिर सही जो तरीके से बताया जाता है, या फिर वो जो शब्द है उसे कैसे लिखा जाता है वो देखेंगे। उसे हम वर्तनी शुद्धि या वर्तनी सुधार के अंतर्गत देखते हैं और समझते हैं। दूसरा हम आज देखने वाले हैं वाक्य शुद्धि। आपका जो सिलेबस है उसके अनुसार हमें क्या देखना है, वाक्य में शुद्धि या फिर त्रुटि जो भी है उसे ढूंढ के निकालना है। और दूसरा हमें यह भी देखना है कि अगर हम बात कर रहे हैं अरेंजमेंट्स की, तो हमारे पास चार पार्ट में वाक्य को तोड़ के दे दिया जाएगा और उसे अरेंज करना होगा कि ये पूरा वाक्य किस तरीके से बनेगा। ठीक है, और उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स भी रिलेटेड किससे है, वाक्य से है। तो आज जो हम तीन टॉपिक मोस्टली जो सारे की वाक्य और शब्द से है उसी के बारे में बात करने वाले। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा वर्तनी और वाक्य सुधार। तो शुरू करते हैं। और मेरा पहला जो सवाल है, सबसे पहले तो थोड़ा सेशन को शेयर कर दो और थोड़ी सी स्ट्रेंथ को बढ़ा दो। ओके, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला सवाल है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। ग्राहक, ग्राहक, ग्राहक और ग्राहक। आपके पास चार ऑप्शन जो है वो सेम है। ठीक है, आपका जो चार ऑप्शन है चारों के चारों सेम है, तो आपका दो ऑप्शन तो खत्म हो गया। उसमें से बचा हमारे पास दो ऑप्शन, और आपको पता है बहुत आसान है, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, ग्राहक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। त्यागपत्र, त्यागपत्र, त्यागपत्र और त्यागपत्र। ठीक है, तो इसमें से जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, त्यागपत्र। ठीक है, रेजिग्नेशन लेटर कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में त्यागपत्र। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। सहबद्ध, सहबद्ध, सहबद्ध और सहवद्ध। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है, बताना है जो सही तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इसमें हमारा जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, वह है सही आंसर, सहबद्ध। बांधना, अपने साथ बांधना, इसका जो अर्थ होता है वो होता है बांधना। ऑप्शन सी नहीं होगा, सहवद्ध नहीं होता है, सहबद्ध होता है। ठीक है, सह का मतलब होता है साथ और बद्ध का मतलब होता है बांधना। ठीक है, आगे देखते हैं। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। अनुसंधान, अनुसंधान, अनुसंधान और अनुसंधान। ठीक है, अब आपके पास ऐसा है कि तीन ऑप्शन आपके पास सेम है और एक ऑप्शन ऐसा है जो सेम नहीं है, और आपको पता है कि जो तीनों सेम है वो सही आंसर है। ठीक है, तो हमारा एक जो है वो आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी ए बी सी तीनों क्या है, हमारे सही आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। साहित्य, साहित्य, साहित्य और साहित्य। तो आपका आंसर इसका क्या होगा, लिटरेचर को क्या कहते हैं, साहित्य कहते हैं। एग्जैक्टली ए बी सी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा साहित्य। आप हिंदी के बच्चे हैं, ऑब्वियसली इसमें तो गलती नहीं करेंगे। अब हमारे पास एक वाक्य है, वाक्य को चार पार्ट में तोड़कर लिखा गया है या तीन पार्ट में तोड़कर लिखा गया है। मोस्टली ऐसा ही होगा कि या तो आपको तीन पार्ट दिया जाएगा और उसमें से एक ऑप्शन आपके पास होगा कि इस पूरे वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, या फिर आपको वाक्य को चार पार्ट में डिवाइड करके मतलब तोड़ के दिया जाएगा और कहा जाएगा कि अरेंजमेंट्स मतलब इसका बताइए कि ये किस तरीके से आएंगे कि एक पूरा वाक्य बनाएंगे। तो हमारा जो पहला वाक्य है वो है, पाकिस्तान में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने भारतीय, ये हमारा पहला ऑप्शन है। ठीक है, ध्यान देना, पूरा मतलब फोकस इस पे होना चाहिए क्योंकि एक एक छोटी छोटी सी माइनर सी मिस्टेक है जिसकी वजह से आप ढूंढ पाओगे या फिर आप ढूंढ नहीं पाओगे। ठीक है, तो पाकिस्तान में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने भारतीय और चीनी सीमा में सैनिकों के बीच, अब ये दूसरा है, और चीनी सीमा में सैनिकों के बीच
गतिरोध को जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने से जुड़ा बताया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहले में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने भारतीय, ये हमारा पहला ऑप्शन है। अब आपको देखना है कि क्या इस ऑप्शन में हमारे पास कोई गलती नजर आ रही है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखते हैं, और चीनी सीमा में सैनिकों के बीच, अब हमारा ये दूसरा ऑप्शन है, आपको देखना है कि क्या यहां पे कोई गलती नजर आ रही है। तीसरा है गतिरोध को जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने से जुड़ा बताया है। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों के तीनों ऑप्शन को एक साथ पढ़ो, मतलब कि ये आपको पता है कि हमारे पास 3 ऑप्शन है, हमें त्रुटि ढूंढना है कि इन तीनों में से कोई एक जगह अशुद्धि हो, गलती हो। ठीक है, तो उसको हमें निकाल के ढूंढ देना है। और अगर हमें गलती निकालनी है तो उससे पहले क्या करेंगे, हम तीनों को अलग अलग पढ़ चुके हैं, अब हम तीनों को एक साथ पढ़ेंगे ताकि हमें समझ में आए कि वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है, इसमें क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं है। तो देखो, पाकिस्तान में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने भारतीय और चीनी सीमा में सैनिकों के बीच गतिरोध को जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने से जुड़ा बताया है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत ही छोटा सा मिस्टेक है, बहुत ही छोटा, वो है यहाँ में, यहां पे हो जाएगा भारतीय और चीनी सीमा के। ठीक है, सीमा में नहीं, सीमा के। ठीक है, तो या फिर यहां पे देखेंगे पाकिस्तान में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने भारतीय और चीनी सीमा के सैनिकों के बीच। ठीक है, दोनों जो देश है उनके जो सैनिक है वो कहां लड़ रहे हैं, सीमा के बीच में। ठीक है, वो किसी सीमा में घुस के नहीं लड़ रहे हैं, तो वहां पे अगर बात होगी तो यहाँ पे मे की जगह पे क्या होगा, के होगा। ठीक है, तो हमारा जो त्रुटि दिख रहा है वो कहां दिख रहा है, दूसरे ऑप्शन में दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा बी है वो क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ने के बाद खुद एग्जैक्टली सीमा पर बोलो, सीमा के बोलो, पर यहाँ पे मे का प्रयोग हम नहीं कर सकते। ठीक है, कोई बात नहीं सृष्टि। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे, अब इस सवाल को पढ़ो और देखो कि इसमें कोई गलती है या नहीं। मैं पहले पढ़ देती हूँ, फिर आप खुद से बताने की कोशिश करो। अगर पहला ऑप्शन आपका, मतलब पहला सवाल अगर आपका ऐसा गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, बीते मंगलवार को पूर्वी लद्दाख के पास वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक भारत और चीन के बीच पिछले कुछ समयों से चला आ रहा विवाद थमता नजर आया। अब ये पूरा वाक्य है जो मैंने पूरा का पूरा वाक्य पढ़ दिया है, लेकिन अब आपको क्या पढ़ना है, तो आपको इनको तोड़ के पढ़ना है। जैसे अगर मैं कह रही हूं बीते मंगलवार को, आप एक बार देखो खुद से, बीते मंगलवार को पूर्वी लद्दाख के पास वास्तविक नियंत्रण रेखा, ये ऑप्शन ए के नजदीक भारत और चीन के बीच पिछले कुछ समयों, ऑप्शन बी से चला आ रहा विवाद थमता नजर आया, ऑप्शन सी। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, इसमें जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं, वो है ऑप्शन बी, मतलब कि दूसरा। दूसरा क्यों होगा, समयों, एग्जैक्टली यहाँ पे समयों नहीं होगा, यहाँ पे समय होगा। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे दिख रहा है ये कहाँ गलती है, ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेल विपणन कंपनियों ने रविवार को 21 दिन बाद डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया और पेट्रोल के दाम को भी स्थिर रखा है। अब आपको ये पूरा वाक्य खुद से पढ़ना है और मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे क्या आपको लग रहा है कि किसी भी ऐसे ऑप्शन में कहीं भी कोई त्रुटि है या फिर कहीं कोई बदलाव की जरूरत है? तो इसका जो सही आंसर आ रहा है वो ऑप्शन ए आ रहा है, ऑप्शन बी आ रहा है, ऑप्शन सी भी आ रहा है, ऑप्शन डी आ रहा है। एग्जैक्टली जिनका आंसर ऑप्शन डी आ रहा है वो सही है, यहाँ पे कोई भी त्रुटि नहीं है। ये वाक्य जो है वो पूर्ण रूप से शुद्ध है, इसमें परिवर्तन की, बदलाव की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा। नए एक अध्ययन से पता चला है कि नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण के चलते सांस लेने में तकलीफ के लक्षणों से जूझ रहे रोगी वायरस पर हमला करने वाली कोशिकाओं के रूप में तेजी से रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर सकते हैं। अब ये पूरा का पूरा वाक्य आप क्या करेंगे, आप खुद से पढ़ेंगे। ये मैंने एक साथ पढ़ा, आपको
इसको जिस पार्ट में तोड़ा गया है उसी पार्ट में पढ़ना है और फिर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप अगर खुद से देखेंगे बिना गैप किए, जैसे कि यहाँ पे तोड़ के ऑप्शंस दे के बताया जा रहा है, तो आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा ऑप्शन आपको खुद से बिना गैप दिए पढ़ना है और उसके बाद आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। वेरी गुड, कुछ बच्चे सही कर रहे हैं, कुछ बच्चे पूरा खेल रहे हैं, मतलब ABCD सब पे चले गए हैं और कुछ बच्चों का आंसर सही आ रहा है। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। इसमें किसी भी परिवर्तन की हमें जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। अगर मैं बात करूं तो एक नए अध्ययन से पता चला है कि नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण के चलते सांस लेने में तकलीफ के लक्षणों से जूझ रहे रोगी वायरस पर हमला करने वाली कोशिकाओं के रूप में तेजी से रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा वाक्य है और ये पूरा वाक्य क्या है, शुद्ध है, ठीक है। तो इसमें परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। दिनों कहां दिनों होगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अध्ययन से नहीं, यहाँ पे कोई भी त्रुटि की इसमें कोई भी सुधार की जरूरत नहीं है। ये पूरा वाक्य हमारा शुद्ध है, इसमें कोई परिवर्तन हमें नहीं करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुशांत सिंह राजपूत की मौत से, ठीक है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से बॉलीवुड में भाई भतीजावाद को लेकर उठे विवाद से आहत होकर करण जौहर ने मुंबई एकेडमी ऑफ द मूविंग इमेज के डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको दिख रहा है कि हमें सुधार की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, फिर से वापस इसे तोड़ोगे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से बॉलीवुड में भाई भतीजावाद, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है को लेकर उठे विवाद से आहत होकर करण जौहर ने। तीसरा है मुंबई एकेडमी ऑफ द मूविंग इमेज के डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब इसका जो सही आंसर है वो बताओ आप, किसका सही आंसर क्या होगा। अध्ययन से होगा में नहीं होगा, उसमें जो भी है उसमें अध्ययन से नहीं होगा। जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है अध्ययन से पता चला है कि एक नए अध्ययन में पता चला है कि, ठीक है। अध्ययन से नहीं में, मतलब रिसर्च में पता चला है, ठीक है। तो यहाँ पे से का प्रयोग नहीं होगा। रिसर्च से भी हो सकता है और रिसर्च में भी हो सकता है। हम रिसर्च करते हैं, जो ये रिसर्च होगा जो कि वायरस पे होता है या फिर अगर हम बात करें किसी डिजीज पे होता है तो वो एक्सपेरिमेंटल होता है, ठीक है। तो उसमें में होगा। ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं है। और कोई बताओ। ऑप्शन बी नेहा मौर्य, आपका आंसर जो है वो सही है। जिया मौर्य आपका भी आंसर सही है। BHU वर्ल्ड लवर आपका भी आंसर सही है, ठीक है। इस्तीफा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस्तीफा वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है। मतलब आपको वर्ड की शुद्धि नहीं निकालनी है, आपको देखना है कि वाक्य क्यों, जो वाक्य की अरेंजमेंट है उसमें कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है ना। हमें वाक्य, जैसे कि हम कहते हैं का के की का प्रयोग कहाँ हो रहा है, या फिर अगर मैं बोलूं कि बहुत के साथ अधिक का प्रयोग होगा या नहीं, अगर मैं बोलूं कि प्रसिद्ध के साथ सबसे का प्रयोग होगा कि नहीं, तो ऐसी चीजें हमें ढूंढना है कि क्या किसी वाक्य में एक साथ एक ही अर्थ देने वाले दो शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं, या फिर का के की का प्रयोग जो हुआ है वो सही हुआ है या गलत हुआ है, में और से का जो प्रयोग हुआ है वो सही हुआ है या गलत हुआ है। ये त्रुटि हमें वाक्य में ढूंढना है। हमें शब्द की शुद्धि नहीं करनी है, हमें वाक्य शुद्धि की बात करनी है कि वाक्य हमारा शुद्ध है या नहीं है, ठीक है। तो जिनका ऑप्शन ए आ रहा है वो सही है, ठीक है। अब मुझे डायरेक्टर के ना होगा, डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। यहां पे होगा सुशांत सिंह राजपूत के मौत से, के मौत से, की मौत से नहीं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से बॉलीवुड में भाई भतीजावाद पे सवाल के बारे में बात की गई, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन ये होगा, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी होगा। मतलब कि पहला नंबर जो हमारे पास वाक्य है उसमें क्या करना है, जहां गलती हो, देखो आपके पास चार ऑप्शंस हैं। अगर आपका ये पूरा वाक्य है, इस वाक्य में गलती है कहीं पे आपके पास, तो आप क्या करेंगे, आप उस ऑप्शन को चूज करेंगे, ठीक है। और अभी जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे क्या होगा, की जगह पे के होगा, इसलिए ये क्या है, अशुद्ध है, या मतलब इसमें गलती है, त्रुटि है। तो ये आपको बस इतना ही ढूंढना है, आपको बताना है कि कहाँ पे क्या गलती हुई है, ठीक है।
आपको वहां पे ये नहीं बताना होगा कि मतलब आपको लिख के थोड़े ना बताना है कि हाँ ये इसके जगह पे ये होगा, आपको सिर्फ इतना ढूंढना है कि वाक्य सही है या नहीं। तो जैसे हमने बोला वहां पे में और से में, के और पर पे, में और पर में, यहीं पे अगर मैं बात करूं की जगह पे के हो जाएगा, तो हमारा जो सही आंसर होगा, अरे इस्तीफा गलत लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि हमें शब्द की त्रुटि पे नहीं जाना है। जो हमारे पास वर्तनी सुधार वाला है वो अलग से एक सेक्शन चल रहा है, साथ ही में हमें शब्द की त्रुटि नहीं देखनी है, हमें वाक्य की क्या देखनी है, त्रुटि देखनी है कि वाक्य में अशुद्धि है या नहीं है, वाक्य पूर्ण रूप से शुद्ध है या नहीं है। ठीक है, के क्यों होगा? ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत की मौत से या के मौत से, ये मुझे आप एक बात बताओ, जब आप वाक्य पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या होगा? सुशांत सिंह राजपूत की मौत से बॉलीवुड में भाई भतीजावाद को लेकर उठे विवाद से आहत होकर करण जौहर ने, या सुशांत सिंह राजपूत के मौत से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एग्जैक्टली के मौत से होगा। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। वाणिज्य, वाणिज्य, वाणिज्यिक और वाणिज्यिक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? यहाँ पे ये वाला शब्द और एक आयुर्वेद और औद्योगिक, ये तीनों जो शब्द है इसमें काफी कंफ्यूजन होता है कि इसे लिखा कैसे जाता है। साथ ही साथ उज्जवल, उज्जवल तो मुझे लगता है कि हर पेपर में ही आ जाता है, तो उज्जवल और कवित्री। ठीक है, कवित्री, इसका भी मैंने उज्जवल और कवित्री दोनों का भी आप लोगों को बहुत बार बताया कि उसे कैसे लिखा जाता है। अभी आप इसका बताएंगे कि वाणिज्य जो है वो कौन सा ऑप्शन हमारा जो है वो सही होगा। ठीक है, इसे कैसे लिखा जाता है, तो इसका जो हमारा पहला ऑप्शन है वाणिज्य वो सही आंसर आ रहा है। बहुत सारे बच्चे इसका सही आंसर कर रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तनी सुधार में आपका रिस्पांस जैसा आ रहा है उससे मुझे एक चीज तो समझ में आ रही है कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। साक्षात्कार, साक्षात्कार, साक्षात्कार और साक्षात्कार। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? हाँ, उज्जवल बहुत सारे बच्चे लिख के बता रहे हैं, एग्जैक्टली, थैंक यू। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? किस तरीके से हम साक्षात्कार लिखते हैं? साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार होता है, या साक्षात्कार होता है, या साक्षात्कार होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो क्या कहेंगे, किसे कहेंगे? इसी की तरह एक दो और भी है जहां पे कंफ्यूजन होता है, मतलब हम बोलते कुछ और हैं और जब लिखते हैं तो वो कुछ और तरीके से लिखा जाता है, तो थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। अच्छा हाँ, कल मैं पढ़ा रही थी तो एक शब्द था शामिस। ठीक है, तो एक होता है सामिस, सामिस का मतलब होता है मां से युक्त, और एक होता है शामिस, शामिस का मतलब होता है सूर्य। तो ये दोनों शब्द कल आई थिंक मैं शायद सामिस का जो अर्थ था वो मैं बता के गई थी शांति शायद, और उसकी जगह पे क्या होगा? वहां पे होगा सामिस जो शब्द है उसका अर्थ होता है मांस से युक्त। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर इसका आएगा वो होगा साक्षात्कार। ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर आएगा, और बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। औद्योगिक, औद्योगिक, औद्योगिक और औद्योगिक, इसमें से सही आंसर क्या होगा? अभी मैं बात ही कर रही थी कि आशीर्वाद, आयुर्वेद, औद्योगिक, तत्कालिक, उज्जवल, कवित्री, ऐसे शब्द जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है आपको। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो, फिर आपका आंसर क्या होता है? गलत हो जाता है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही है। ओके, 13 का भी आंसर आ रहा है बहुत सारे बच्चों का ए, बट इसी में एक दो बच्चे ऐसे भी हैं जो डी भी कर रहे हैं, तो क्या बोलूँ मैं, कुछ बच्चे ही नहीं है। हाँ, उपसर्ग और प्रत्यय होगा। ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए, औद्योगिक होता है। ठीक है, औ से शुरू होता है। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। अनुज्ञापित, अनुज्ञापित, अनुज्ञापित और अनुज्ञापित। इसमें से चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है जो सही तरीके से लिखा हुआ है? अब यहाँ पे देखो, दो में तो आपको मात्रा का डिफरेंस दिख जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि जो प है वो पूर्ण है या अधूरा रहेगा। उसके बाद आपको ऊ का डिफरेंस नजर आएगा। तो चारों ऑप्शंस घूम रहे एक दूसरे के पास, काफी थोड़ा सा छोटा सा इसमें डिफरेंस है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? अनुज्ञपित कैसे सही तरीके से लिखा जाता है? तो इसका जो सही आंसर आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन सी। क्यों? ऑप्शन बी क्यों? ऑप्शन बी क्यों होगा? अनुज्ञपित क्यों होगा? अनुज्ञपित क्यों होगा? ठीक है, तो इसका ए और सी, वेरी गुड। दोनों ऑप्शन पे तुक्का मार देते हैं, ऐसे ही पेपर में दोनों ऐसे क्लिक करना, माउस लेना और दोनों पे क्लिक कर देना, ठीक है, और आपका वहां भी सही हो जाएगा। तत्सम तद्भव फिर से बता दीजिएगा मैम। बिल्कुल मैं करा दूंगी। मैं एक जब सेशन लूंगी तो उसमें वो तत्सम तद्भव उपसर्ग प्रत्यय देश विदेश संकर सब कुछ करा दूंगी। अभी फिलहाल ये बता दो कि इसका जो सही आंसर होगा ए होगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे फिर से वापस हमें क्या ढूंढना है? त्रुटि ढूंढनी है वाक्य में कि कहाँ पे वाक्य शुद्ध है और कहाँ पे अशुद्ध है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो समाज में फैली असमानता और भेदभाव से सामाजिक न्याय की मांग और तेजी से हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे समाज में फैली असमानता और भेदभाव से सामाजिक न्याय की मांग और तेज हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे त्रुटि है या नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन की जरूरत है या नहीं है। अब इसको तोड़ दो, समाज में फैली असमानता और भेदभाव से सामाजिक न्याय की मांग और तेज हो जाती है या हो रही है। ठीक है, दोनों आप कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको बताओ कि यहाँ पे कोई इसमें सुधार की जरूरत है, तेज हो जाती है या तेज हो रही है, या फिर अगर तेज होती थी तो ये जो पॉसिबिलिटीज है उसको भी एक बार देख लो कि क्या आपको लग रहा है कि इसमें सुधार की हमें जरूरत है। तो इसमें आ रहा ऑप्शन सी, मतलब कि मैंने 2 बार इसको गलत तरीके से बोल दिया या फिर मैंने उसमें अपने तरीके से कुछ लगा दिया तो आपने वो आंसर मान लिया। आप एक काम करो, फिर से पढ़ो। ठीक है, समाज में फैली असमानता और भेदभाव से सामाजिक न्याय की मांग और तेज हो जाती है। ठीक है, और तेज हो जाती है, यहाँ पे क्या परिवर्तन की हमें जरूरत है? अब अगर आप देखोगे तो अलग अलग तोड़ के भी देखोगे तो यहाँ पे हो जाती है मांग और तेज हो जाती है या हो रही है। तो हमेशा से ही, मतलब अगर असमानता है और इसके भेदभाव की बात हो रही है तो हमेशा से ही इसकी जो न्याय की मांग है वो तेज ही रही है। तो हो जाती है और हो जाती रही है, इसकी जगह पे अगर आप मतलब आप देखो कि हो जाती है उसकी जगह पे हो रही है का प्रयोग कर सकते हैं क्या? इसमें कोई परिवर्तन आपको नजर आ रहा है? अरे मैं सब कुछ कराऊंगी, जितना आपको पढ़ाया है और जितना आपके पेपर में आने वाला है, मतलब कि जो पैटर्न है, जिस तरीके से आपको वो सब समझना है, वो सब कुछ मैं बता के समझा के तब जाके आपको छोड़ूंगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कुछ भी भूल गई हूँ या फिर नहीं बताऊंगी। कल एक क्वेश्चन था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें बच्चों ने पूछा कि मैम आप आंसर नहीं बताई। मैं लास्ट में चली गई थी और मैंने आंसर नहीं बताया था। तो उसमें मुझे याद है मैंने दोनों शब्द का मतलब बता दिया था। राग का मतलब बताया था प्रेम और द्वेष का मतलब बताया था बैर। तो अगर आपको दिख रहा है राग और बैर एक ही युग में है, मतलब एक ही जोड़ा है, तो आपको क्या आंसर करना है? वहां पे सही आंसर जो होगा आपका वही होगा, ऑप्शन डी, राग और द्वेष ही होगा। ठीक है, उसमें किसी बच्चे ने बोला था कि मैम द्वेष की जगह पे कुछ और होता है, इसलिए मैंने बोला था कि आप इसका आंसर देख लो। मतलब अगर आपको कंफ्यूजन है तो इसका आंसर आप खुद भी देख लो। ठीक है, ओके, तो इसका जो सही आंसर आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन डी, सी। अच्छा, ये क्या वो चल रहा है, मतलब तुक्का मारना है कि ऑप्शन ए ही है जो सही होगा और उसी पे क्लिक करते जाएंगे? इसमें ऑप्शन डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक न्याय का अर्थ समाज के कुछ वर्गों को एक समान विकास और विकास के मौकों को उपलब्ध कराना है। ठीक है, ये पूरा वाक्य है। अब इस वाक्य को फिर से तोड़ो। सामाजिक न्याय का अर्थ, दूसरा है समाज के कुछ वर्गों को एक समान विकास, और तीसरा है और विकास के मौकों को उपलब्ध कराना है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं पहले का तो मुझे इसमें कोई गलती नजर नहीं आ रही। ठीक है, अब हम अगर पूरे वाक्य की बात करें तो वहां पे कहा जा रहा है
अगर मैं तोड़ के बात करूं तो शायद आपको समझना है। पूरे वाक्य की अगर हम बात करते हैं तो इस वाक्य में कहा जा रहा है कि सामाजिक न्याय का अर्थ समाज के कुछ वर्गों को एक समान विकास और विकास के मौकों को उपलब्ध कराना है। मतलब कि कहा जा रहा है कि कुछ ही वर्गों के विकास और उनके क्या मौके, विकास के मौके को उपलब्ध कराना है। तो यहाँ पे अगर हमें ऑप्शन दिया गया है 3 ऑप्शन, उसमें से जो गलत ऑप्शन है जहां पे हमें देखना है कि क्या चेंज आ सकती है, तो ये हो जाएगा कुछ वर्ग। कुछ वर्ग क्यों भाई, बाकी वर्गों से कौन सी दुश्मनी है? तो सभी वर्ग होगा यहाँ पे, ना कि कुछ वर्ग होगा। तो हमारा जो सही आंसर आ रहा है वो ऑप्शन बी आ रहा है। कुछ बच्चे ऑप्शन सी दे रहे हैं, सी क्यों दे रहे हैं? और कुछ बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि इसमें त्रुटि नहीं है। क्यों त्रुटि नहीं है? इसका जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, यहाँ पे होगा कुछ वर्गों को नहीं, सभी वर्गों को। ठीक है, यहाँ पे कुछ वर्गों की जगह पे होगा सभी वर्गों को, मौके को कहाँ है? विकास के मौकों को उपलब्ध कराना है। ठीक है, मौकों। मैम नहीं होगा। ओ मैम अरे इसका जो सही बता रहे हैं उनका आंसर मुझे पता है। ठीक है, जो आंसर दे रहे हैं वो मैं समझ गई हूँ, और जो बच्चे यहाँ पे गलत कर रहे हैं उनके लिए बस इतना ही है कि हाँ प्रैक्टिस करते रहो तो सही हो जाएगा। अब ऐसे ही थोड़ा होगा कि अरे मैम गलत हो गया, कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं यार, यहाँ पे होगा सभी वर्ग। ठीक है, अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा से लेकर निर्धनता और निरक्षरता के उन्मूलन सामाजिक न्याय के अंतर्गत आता है। यहाँ पे हाँ सभी वर्ग हो गया। अरे कोई बात नहीं सृष्टि, अगर वो क्या हो गया, अगर गलत हो भी गया है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे प्रैक्टिस करो, पेपर में बेस्ट करके आना। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है। फिर से वापस से आप इस सवाल को पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे कि इसमें क्या होगा। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से लेकर निर्धनता और निरक्षरता के उन्मूलन सामाजिक न्याय के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैंने आई थिंक हिंट दे रखा है कि कहाँ पे हमें परिवर्तन की ज़रूरत है। तो आप मुझे इसका आंसर बताएं। ऑप्शन ए अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, इसमें कहाँ त्रुटि है आप मुझे ये बताओ। मतलब जो बच्चे ऑप्शन ए कर रहे हैं, ऑप्शन बी आ रहा है, ऑप्शन सी भी आ रहा है, मांग और तेजी से होती जाती है, ये होगा मैम। हाँ, तो उसमें मैंने बोला तो कि उसमें कोई भी त्रुटि नहीं थी। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि क्या आ रहा है इसका सही आंसर, तो आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से लेकर निर्धनता और निरक्षरता के उन्मूलन की जगह पे और क्या हो सकता है, और सामाजिक न्याय के अंतर्गत आता है। तो इस पूरे वाक्य में हमें ये समझ में आ रहा है कि पहला जो है उसमें अगर कोई त्रुटि है तो वो नज़र नहीं आ रही है। और अगर आपको मतलब जो ऑप्शन ए लगा रहे हैं, तो मैं उनसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि क्यों ऑप्शन ए लगा रहे हो? क्योंकि एग्जैक्टली जो बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं और साथ में ये भी बता रहे हैं कि वहां पे बी क्यों होगा। ठीक है, पहली बात। और ये क्यों आपको लग रहा है सेम है? दोनों एजुकेशन के बारे में और किसके बारे में बात हो रही है? इकोनॉमिकल जो कंडीशन होती है उसके बारे में बात हो रही है। तो दोनों सेम कैसे हो गए? हम एजुकेशन बैकग्राउंड और इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बारे में बात करें, दोनों बिल्कुल अलग अलग बैकग्राउंड है। एग्जैक्टली जो बता रहे हैं ऑप्शन बी वो सही आंसर दे रहे हैं, और साथ में ये भी पता है कि क्यों। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। और जिनका ऑप्शन ए आ रहा है या फिर ए में, तो मैं इसलिए या फिर सी बता रहे हैं, तो मैं इसलिए उनसे पूछ रही हूँ कि क्यों वहां पे आप देख रहे हो कोई त्रुटि अगर आपको नजर आ रही है तो आप बताइए, क्योंकि मैं एक बार देख सकूं कि आप कहाँ गलत कर रहे हो। ठीक है, और कोई रीजन नहीं है। हमें लगता है नो एरर, नहीं नो एरर तो नहीं है। आप अगर वाक्य पढ़ेंगे तो आपको खुद भी समझ में आ जाएगा कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नो एरर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चढ़ते हैं। सिंधु का यह मनोहर तट जैसे मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट दिखा कर रहा है। अब यहाँ पे वाक्य पढ़ते ही मुझे समझ आ गया कि कहाँ गलत है। अब आप ये बताओ कि यहाँ पे कहाँ गलत है? दिखाकर आ रहा है, सिंधु का यह मनोहर तट जैसे मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट दिखा कर रहा है, या क्या होगा यहाँ पे? एग्जैक्टली पवन यादव, क्यों आपको समझ नहीं आ रहा? देखो करना क्या है, वाक्य के 3 पार्ट्स किए गए। ठीक है, आपको पहले तीनों को एक साथ पढ़ना है। एक साथ पढ़ने के बाद आपको अगर कुछ अटपटा लगता है
तो समझ आएगा। अगर आपको तीनों एक साथ पढ़ने में दिक्कत हो रही तो पहले आप क्या करो, या फिर नहीं समझ में आ रहा पढ़ने के बाद तो क्या करो, पहले एक पार्ट को पढ़ो फिर दूसरे पार्ट को पढ़ो। पार्ट जो डिवाइड किए गए हैं वो एक तरीके से किए गए हैं, अगर आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे ये पूरे पार्ट में तो कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। फिर अगर दूसरे पार्ट पे जाएंगे तो भी आपको समझ में कि यहाँ पे भी कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। फिर तीसरे पार्ट में अगर जाएंगे, अगर दिक्कत है तो समझ आएगी, नहीं आए तो यहाँ पे भी दिक्कत नहीं नजर आ रही। फिर तीनों को एक साथ पढ़ेंगे तो अगर नहीं है पूरे वाक्य में कोई दिक्कत, कोई त्रुटि नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको ऑप्शन ऑप्ट करेंगे जहां पे आपको देना है कि हाँ कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, ये एक सिंपल सा तरीका है कि आप वाक्य का समझा लेंगे। दूसरी बात यह है कि आपको का, के, की, से, में, पर, जे, उसके बाद अगर मैं बात करूं सेम अर्थ वाले शब्द, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। या फिर आपको, अब जैसे मैंने बोला कि रिसर्च में और रिसर्च के, तो इन दोनों के जो जरूरत है, में का प्रयोग कहाँ होगा, से का प्रयोग कहाँ होगा। अगर मैंने बोला सीमा में, सीमा के, सीमा पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको ये देखना है कि एप्रोप्रिएट शब्द कौन सा है, मतलब सबसे सही तरीके से वहां पे कैसे फिट होगा। जैसे मैं भी अभी थोड़ी देर पहले गलत कर रही थी कि सीमा में कि सीमा के, ठीक है, वहां पे अगर हम बात करें तो के की जगह पे भी अगर मैं पर लगाती हूँ तो वो परफेक्ट है, वो परफेक्टली फिट आ रहा है। तो आपको ऐसे ही शब्द देखने हैं कि कोई ऐसा शब्द है, कोई ऐसा विभक्ति है जिसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। और जो बच्चा इस्तीफा वाला बात कर रहा था कि इस्तीफा गलत है, तो आपको शब्द की शुद्धि नहीं देखनी है, आपको वाक्य की त्रुटि देखनी है। शब्द की शुद्धि यार मिसप्रिंट होगा, अगर वाक्य शुद्धि के बारे में बात की जा रही है तो वो शब्द की शुद्धि आपसे नहीं कराएंगे। एग्जैक्टली इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को भ्रमवश किए गए कर्मों की श्रेणी में रखती जा रही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? थैंक यू सो मच। हाँ एग्जैक्टली जैसे अभी आपने पढ़ा वाक्य, जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे खुद पढ़ने में ऐसा लगा कि यार पढ़ते वक्त ही मैं खुद लड़खड़ा गई। वैसे ही आप जब पढ़ोगे तो आपको भी समझ आने लगेगा कि यहाँ पे का होगा कि की होगा, ये वाक्य क्या है, दिखा रही दिखा रहा होगा, या जाता है जाती होगा, या जा रहे हैं जा रही होगा। तो ये सब आपको समझ में आनेगा। जैसे कि अगर मैं एक वाक्य सुनती हूँ, विनय या विजय लिखते लिखते सो गया या लिखती लिखती सो गया, तो आपको पढ़ते ही समझ में आएगा कि विनय लिखते लिखते सो गया। तो अगर आप ऐसी वाक्य देखें, या फिर अगर मैंने रोटी खाई की जगह पे मैं रोटी खाई या मैंने रोटी खाई, तो आपको समझ में आएगा कि मैं रोटी खाई से ज्यादा प्रॉपर एप्रोप्रिएट क्या है, मैंने रोटी खाई। तो आपको ऐसे ही वाक्य को पढ़ना है, उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा। देखो ये मैंने शुरू में भी आई थिंक आपको बताया था कि ये सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। अगर मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं, मतलब कि पैसेज जो आपको आएगा उसकी बात करूं, या फिर वाक्य शुद्धि की बात करूं, तो या फिर अरेंजमेंट्स की बात करूं, तो ये सारा प्रैक्टिस का खेल है, इसका और कोई वो नहीं है। ठीक है, नो त्रुटि। वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को भ्रमवश किए गए कर्मों की श्रेणी में रखती जा रही है। तो इसमें आपको क्या लग रहा है, इसमें क्या आंसर होगा? रख रही है या रखती जा रही है? ठीक है, इसका सही आंसर बताओ। ज्वाइंट एलयू अभी तो मैंने देखा यार, बहुत टाइम से तो मैं सवाल करा रही थी। मैं कमेंट्स तो वैसे भी बहुत कम ले रही हूँ, क्योंकि आप लोग कमेंट्स में इधर से उधर उलझा देते हैं, फिर कॉन्सेप्ट पे बात नहीं होती, हम इधर से उधर चले जाते हैं। वैसे पता है मैं ना पहले से इसका आंसर पहले तो आप मुझे बताएंगे। दूसरा, मानसिक कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहो, अभी भी वक्त है, प्रैक्टिस करते रहो और आपको समझ आने लगेगा कहाँ त्रुटि है। ठीक है, अभी से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। रखती जा रही या रख रही? ठीक है, तो जिनका आंसर आ रहा है, पता है एक फ्रेज है इंग्लिश का, यू कांट प्लीज एवरीवन। ठीक है, तो मैं जब से लाइव ले रही हूँ तब से मुझे एक चीज रियलाइज हो रही है कि ये ना आप लोगों पे फिट बैठता है। मतलब मैं कुछ भी कर लूँ, मैं कैसे भी कर लूँ, आप लोगों को कोई ना कोई कमी मतलब महसूस हो ही जाती है। अगर मैं कमेंट लूँ तो मैम कमेंट बहुत लेती हैं, अगर कमेंट ना लूँ तो मैम कमेंट नहीं लेती हैं, नाम लूँ तो मैम नाम बहुत लेती हैं, नाम ना लूँ तो मैम नाम नहीं लेती हैं, अगर मैं पढ़ाऊँ तो मैम सिर्फ पढ़ाती हैं, अगर मैं कुछ शेयर करूँ तो मैम टाइम वेस्ट कर रही हैं। तो करूँ क्या? इसका जो सही आंसर हो रहा है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट,
रोशन कुमार, क्वेश्चंस कैसे नहीं मिलता यार? क्वेश्चंस तो बहुत सारे मिल जाएंगे। कोई भी किताब उठाओ, जो अब किताब क्या, सैंपल पेपर उठा लो, बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसमें ये सेम पैटर्न फॉलो किया जाता है। वाक्य शुद्धि और अशुद्धि पूछा जाता है, वर्तनी सुधार पूछा जाता है। तो उसके लिए आप किसी भी मतलब प्रैक्टिस पेपर को लगा सकते हो, उससे आपका प्रैक्टिस होता रहेगा। ठीक है, मैंने राम को यह बात कह दी थी, मैंने राम को यह बात कह दी थी, इसमें से सही आंसर क्या होगा? सबका कमेंट दिख रहा है? ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसका कमेंट नहीं दिख रहा है। ऋषिकेश राय, आंसर करिए। मैंने राम को यह बात कह दी थी, इसमें सही आंसर क्या होगा? श्वेता चौन, एग्जैक्टली। करे तो करे क्या, जाए तो जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? मैंने राम को यह बात कह दी थी या मैंने राम से यह बात कह दी थी? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैंने राम से यह बात कह दी थी। तुम्हारा जो सही आंसर होगा यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन बी, जहां पे होगा मैंने राम को यह बात कह दी थी, नहीं, मैंने राम से यह बात कह दी थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारा भूगोल की विचारधारा चिरसम्मत काल से लेकर वर्तमान काल तक अनेक विभिन्न परिवर्तनों से होकर निकलती है। अब यहां पे आपको बताना है कि इसमें कौन सा है, इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपका सही आएगा। ठीक है, अच्छा लास्ट वाला लाइन भी ऐड कर दिया। नहीं, मैं वो नहीं बोलूंगी क्योंकि फिर नहीं, यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? भूगोल की विचारधारा चिरसम्मत काल से लेकर वर्तमान काल तक अनेक विभिन्न परिवर्तनों से होकर निकलती है। इसका जो सही आंसर आएगा वो बताएंगे कि क्या होगा। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें तो इसमें सही आंसर हमारा क्या होगा? अरे इसका आंसर पहले करो, उसके बाद फिर हम बाकी बातें भी कर लेंगे। ठीक है, अगर इसमें पूछा जाए कि इसमें क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है आपको, या फिर इसमें क्या परिवर्तन कर सकते हैं, तो इसमें सही आंसर आपका क्या होगा पहले वो बताएंगे आप। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, मतलब पढ़ने के बाद कहाँ लग रहा है कि त्रुटि होने के चांसेस हैं, या फिर ऑप्शन बी आ रहा है, ऑप्शन सी भी आ रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली सूरज सर की खोपड़ी, आपका आंसर सही है। यहाँ पे अनेक और विभिन्न दोनों जो है वो साथ में आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी होगा वो क्या हो जाएगा, मतलब सही आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी ना इन लोगों ने खेलना शुरू कर दिया, यहाँ पे भी अरेंजमेंट्स थोड़े से ऊपर नीचे हैं, तो चिल मारो और आंसर करो। ठीक है, अभी देखो कितने अच्छे से तुम लोगों को समझ में आ गया ये चीज कि हाँ अनेक और विभिन्न नहीं होगा, कि आप खुद आंसर के साथ साथ टाइप करके बता रहे हो कि मैम यहाँ पे नहीं होगा। बस यही है, प्रैक्टिस का सारा खेल है। एक बार प्रैक्टिस कर लिया, रितेश देख रही हूं। ठीक है, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। निधि, निधि, निधि और निध। यार एक बच्ची थी जिसका नाम था निधि, लाइव सेशंस में या फिर यूट्यूब सेशन में, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट हाँ एक बच्ची है जिसका नाम है निधि। हाँ अभी आंसर किया, तो इसका सही आंसर बताओ, तुम्हारा ही नाम है, अब बता दो इसे लिखते कैसे हैं। हाँ, इसका मैं आंसर बताऊं, बताने की जरूरत है या आपको पता है? नेक्स्ट देखते हैं। वाभा मौर्य, आपका आंसर सॉरी आपका दिख रहा है। ठीक है, आपका सवाल दिख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। कर्मचारी, कर्मचारी, कर्मचारी और कर्मचारी। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? बहुत इजी सा है, इसका तो मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं आता होगा, तो इसका सही आंसर करेंगे। उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारा, इसके आंसर के बाद बढ़ेंगे। ठीक है, वो होता है कर्मचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। विज्ञापित, विज्ञापित, विज्ञापित और विज्ञापित। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या होगा? एग्जैक्टली कर्मचारी। मैंने ऐसा कुछ वो करके नहीं रखा कि हम जो सारा आंसर होगा वो ऑप्शन ए देंगे, बट आपके लिए तो बेटर है ना, आपका सोल्यूशन भी आ जा रहा है, तुक्का भी मारो तो सही हो जाएगा। तो हमारा जो है विज्ञापित, विज्ञापित, विज्ञापित और विज्ञापित, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा, विज्ञापित। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। रोजगार, रोजगार, रोजगार और राजगार। इसका भी एज यूजुअल जैसे आपको पता है कि ऑप्शन ए क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। कनिष्ठ, कनिष्ठ, कनिष्ठ और कनिष्ठ।
तो इसमें सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या होगा? इसका भी आंसर ऑप्शन ए ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। अधिक्षण, अधिक्षण, अधिहरण और अधिक्षण, अधक्षण। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, अधिक्षण को कैसे लिखते हैं? एग्जैक्टली मैम, बहुत आलसी हैं, बहुत ज़्यादा आलसी हैं, इसलिए मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करती। मैं सवाल लिखती हूँ, आंसर पहला लिखती हूँ, और उसके बाद बोलती हूँ जाओ मार्क करो, तुक्का मारो, आंसर दो, बस। ठीक है, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। अधिक्षण, अधिक्षण और अधिहरण और अधक्षण। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। तत्कालिक, तात्कालिक, तत्कालिक और तत्कालिक। तो इसका जो सही आंसर आएगा क्या आएगा? 18 का क्या बता दूं? 18 क्या, 29, 18। आप सब आंसर करें इसका कि इसका आंसर क्या होगा, मैं देख लूं समस्या क्या है इनकी। इसका जो आंसर होगा वो बताओ। इसमें भी ऑप्शन ए पे जाओ। ठीक है, की जगह पे का होगा? आई थिंक बच्चे ने कमेंट में बता दिया था वहां पे, तो फिर क्यों दिक्कत हो रही है आपकी? तत्कालिक, एग्जैक्टली मुझे पता था। अब समझ आएगा कि मैम आलसी है या नहीं। ठीक है, तो तत्कालिक नहीं होता। मैं जब पढ़ा रही थी, जब मैंने शुरू किया था वर्तनी सुधार की बात, तभी मैंने आपको कहा था आयुर्वेदिक, औद्योगिक, उज्ज्वल, कवित्री और 2-3 आशीर्वाद, ऐसे जो शब्द होते हैं उन सब में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और मैं बहुत टाइम से ऑप्शन ए दे रही थी, तो आप जाके ऑप्शन ए पे टिक गए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी होता है। तत्कालिक नहीं होता, तात्कालिक होता है। ठीक है, तात्कालिक होता है, बोलते हैं हम तत्कालिक। ठीक है, तात्कालिक होता है। प्रोनाउंसिएशन की वजह से आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन बी है, बिल्कुल पेपर में भी सब कुछ सही होगा। ऐसे पढ़ते रहो, पेपर में भी सारा का सारा सही होगा। इसका जो सही आंसर आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। आजमाइश, अजमाइश, आजमाइश और आजमाइश। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसका अगर मैं सही आंसर की बात करूं तो इसमें कौन सा ऐसा आंसर है जो हमारा सही होगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। जो आजमाइश है वो ऐसे लिखते हैं, बाकी जो है वो गलत लिखा हुआ है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। इसका भी आंसर करो। चहार दीवारी, चहार दीवारी, चहर दीवारी और चहार दीवारी। ये जब मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी, मतलब कि अभी नहीं, आई थिंक 6 या 7 महीने पहले की बात कर रही हूँ, तब जब मैंने शुरू किया था तब मुझे इसका पता चला कि ये लिखा कैसे जाता है। चार दीवारी, मतलब चार दीवारी भी कहा जाता है। ठीक है, और लिखा भी चार दीवारी जाता है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर कोई बच्चा कहते हैं कि ये शब्द नहीं है, तो मैं पहले बता दूं ये शब्द है, चार दीवारी को ही कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा ये भी बता दो कि इसे लिखते कैसे हैं। इसे चहार दीवारी कहते हैं या चहार दीवारी कहते हैं, चहर दीवारी कहते हैं और चहार दीवारी कहते हैं। तो इसका भी ऑप्शन ए बच्चे दे रहे हैं और मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं जब मुझे जब पता चला था कि इसका क्या सही आंसर होगा, तो मुझे सच में बहुत थोड़ा अलग सा फील हुआ था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि चहार दीवारी भी एक शब्द है और वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। भागीरथी, भगीरथी, भागीरथ और भगीरथी। तो आपको सही ऑप्शन देना है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कंफ्यूजन होगी और इसमें कोई आपसे त्रुटि होगी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, भागीरथी होता है। ठीक है, किसे कहते हैं ये भी बता दो, भागीरथी, और जिसे कहते हैं उनका एक और नाम बता दो, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने परिवाची कराया था आपको और मेरे परिवाची में आपको बताया था कि कौन कौन से नाम किसके हैं। तो अब आप मुझे सबसे पहले तो कमेंट में बताओ कि ये जो भागीरथी है उनको दूसरे नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट,
भूगोल एक सजीव, सक्रिय और प्रगतिशील रूप का विज्ञान है। अब आपके पास एक ऑप्शन है, सॉरी एक वाक्य है जिसमें कहा जा रहा है भूगोल एक सजीव, सक्रिय और प्रगतिशील रूप का विज्ञान है। तो यहाँ पे आपको बताना है, इसको 3 पार्ट में तोड़ो और फिर मुझे बताओ कि इसमें सही आंसर क्या होगा, क्योंकि बहुत आसानी से आप देख सकते हो कि इसमें जो ऑप्शन, फिर से मैं आंसर तुरंत बता दूंगी बट फिर भी बता देती हूँ कि अगर मैं बात करूं भूगोल एक सजीव, सक्रिय और प्रगतिशील रूप का विज्ञान है, क्या आपको लगता है कि यहाँ पे रूप का होगा? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, वहां पे आपको गंगा, एग्जैक्टली गंगा को कहते हैं। ऑप्शन बी जो बच्चे कर रहे हैं उनका सही है, और ऑप्शन डी जो कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि प्रगतिशील रूप का नहीं होता है। ठीक है, प्रगतिशील रूप का नहीं होगा, रूप रॉन्ग है, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होता है। ठीक है, वर्तनी का सीधा संबंध उच्चारण को होता है। ये बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, मुझे लगता है इस पे आपको वक्त देने की जरूरत है। तो वर्तनी का सीधा संबंध उच्चारण से होता है को की जगह, तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हिंदी में जो बोला जाता था वही लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हिंदी में जो बोला जाता था वही लिखा जाता था, इसमें कौन सा ऐसा है जिसमें त्रुटि होगा? क्या मैं कुछ ऐसे वाक्य छोड़ दूं जिसका आप आंसर करोगे? क्योंकि जैसे लास्ट हो गया या फिर ये वाला हो गया, ये दोनों बहुत ही ज्यादा नहीं कहेंगे ईजी सा है कि मतलब इसमें कुछ भी आपको समझने की जरूरत ही नहीं है, पूरा ध्यान ही आपका चला जाएगा कि हाँ ठीक है क्या इसमें करेंगे, मतलब बहुत ही आसान, एग्जैक्टली जाता। नेक्स्ट, हिंदी में जो बोला फिर से वापस वही आ गया है। नेक्स्ट, प्रायः अपनी मातृभाषा या बोली के कारण तथा व्याकरण संबंधी ज्ञान में कमी के कारण उच्चारण में अशुद्धियां आ जाती है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। इसमें अगर मैं बात करती हूँ, प्रायः अपनी मातृभाषा या बोली के कारण तथा व्याकरण संबंधी ज्ञान में कमी के कारण उच्चारण में अशुद्धियां आ जाती हैं, ये हमारा पूरा वाक्य है। इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 3 पार्ट में। आप तीनों को पढ़ो और इसमें बताओ ऑप्शन बी, डी, ए, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा दोनों आपने लगा दिया। अब इसमें अगर हम बात करें तो जो आपको चेंज नजर आ रही है, मतलब जो त्रुटि नजर आ रही है वो हो जाएगा में। ठीक है, प्रायः अपनी मातृभाषा या बोली के कारण तथा व्याकरण संबंधी ज्ञान में होगा या ज्ञान की कमी के कारण? ज्ञान में कमी के कारण या ज्ञान की कमी, मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि मातृभाषा और बोली के कारण व्याकरण संबंधी ज्ञान की कमी, मतलब हमें व्याकरण संबंधी ज्ञान नहीं होता है, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे मातृभाषा और बोली में अशुद्धियां देखी जाती है। तो इसमें अगर हम बात करें तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट, भूगोल का प्रमुख लक्ष्य पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों को परिवर्तनशील वातावरण में मानव समूहों के संबंध को समझना। ठीक है, अब यहाँ पे एक वाक्य है, भूगोल का प्रमुख लक्ष्य पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों को परिवर्तनशील वातावरण में मानव समूहों के संबंधों को समझना। अब ये पूरा वाक्य है, इसके 3 पार्ट्स हैं। तीनों पार्ट्स में से ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पे आपको लग रहा है कि त्रुटि है या फिर गलती है? तो अगर मैं बात करूं कि क्षेत्रों को या क्षेत्र को, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। सारे बच्चे सही कर रहे हैं, ये अच्छी बात है कि अब आपके जो आंसर्स आ रहे हैं वो बहुत ही सही आ रहे हैं, मतलब अभी कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन दोनों ही नहीं नजर आ रहा है। किसी भी विषय की परिभाषा को निश्चित शब्दों में बांधना कठिन कार्य है। अब किसी भी विषय की परिभाषा को निश्चित शब्दों में बांधना कठिन कार्य है। आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसमें कोई त्रुटि है या नहीं है? ठीक है, शब्दों से बांधना कठिन होता है या निश्चित शब्दों में बांधना कठिन होता है? यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हमारा जो सही आंसर होगा, इसमें त्रुटि जो दिखेगी आपको कहाँ दिखेगी, ऑप्शन बी में। अब जैसे हम जा रहे थे तो हमारे पास जो पिछली बार थे वो सारे ऑप्शंस किसके थे, वो सारे के सारे ऑप्शंस हमें देख रहे थे कि ऑप्शन ए सही थे। वैसे ही मोस्टली इसके जो ऑप्शन बी है उसमें ही आपको गलती नजर आ रहा है, जो कि हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, एस्ट्रोबा ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफी में पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूप, अक्षर, ज्ञात एवं अज्ञात क्षेत्रों में उपस्थित के बारे में बताया था। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन से में त्रुटि है। ठीक है, स्ट्रेबो ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफी में पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूप,
अक्षर ज्ञात एवं अज्ञात क्षेत्रों में उपस्थित के बारे में बताया था। यहाँ पे उपस्थिति होगा, ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ठीक है, मिसप्रिंट पे मत जाना। अब यहाँ पे क्षेत्रों में होगा या क्षेत्रों के होगा, तो आप अब इसका आंसर बताओ कि भूगोल व उस ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ क्षेत्रों में या क्षेत्रों के, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा क्षेत्रों में की जगह पे क्या हो जाएगा, क्षेत्रों के, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, वापस से ऑप्शन बी सही आंसर है। भूगोल वह उत्कृष्ट ज्ञान है जो पृथ्वी सी झलक स्वर्ग में देखता है। पृथ्वी सी होगा या कुछ और होगा, वाक्य पढ़ते ही आपको त्रुटि समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन बी होगा। देखो कुछ ऐसे वाक्य हैं जो बहुत आसान है, कुछ में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। तो अभी आपका पहला सेशन है या फिर ये कहें कि पहली या दूसरी बार आप ऐसे वाक्य देख रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें पृथ्वी की सौर मंडल में स्थित पृथ्वी का व्यास एवं परिधि का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें कौन सा में त्रुटि नजर आ रहा है। इसमें पृथ्वी की सौर मंडल में स्थित पृथ्वी का व्यास एवं पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी का होगा या की होगा, तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट, भौगोलिक यात्राएं एवं क्षेत्रों की खोज विषय विवरणात्मक ज्ञान में वृद्धि की। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा या सी होगा, फिर से। तो अगर इसको आप पढ़ेंगे तो आपको क्या लग रहा है, अच्छा इसमें भी आपने ऑप्शन ए और बी, 41 का सी, ओके 41 का बी आपने वापस से क्या, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन का आंसर बी रख रही हूँ या ए रख रही हूँ, तो आपने अपना पूरा आंसर किस पे रख दिया, बी और ए पे। वो भौगोलिक यात्राएं एवं क्षेत्रों की खोज विषय विवरणात्मक ज्ञान में वृद्धि की है, ठीक है। अब इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, आप एक साथ इसको पढ़ो, क्या लग रहा है कहाँ पे परिवर्तन आप कर सकते हैं। जो ऑप्शन बी ऑप्ट कर रहे हैं, क्षेत्रों की खोज विषय विवरणात्मक, इसमें क्या परिवर्तन आप करना चाहते हो। अगर मैं भौगोलिक यात्राएं एवं की बात करूं तो उसमें भी कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद ज्ञान में वृद्धि की, तो इसमें भी क्या परिवर्तन करोगे, तीनों को जब साथ में पढ़ेंगे तो ये पूर्ण रूप से शुद्ध है, ठीक है, इसमें कोई भी परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत का सर्वोच्च कानून भारत का संविधान जाना जाता है के नाम से जाना जाता है। सॉरी, ये जो तीसरा है, दूसरा है, यहाँ पे भारत का सर्वोच्च कानून भारत का संविधान जाना जाता है, यहाँ पे ये पहले होगा, ठीक है, उसके बाद ये आएगा। इसमें थोड़ा सा जो हुआ है वो सिर्फ सीक्वेंस चेंज की प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें अगर त्रुटि की बात की जाए तो हमें त्रुटि देखना है। देखो, भारत का सर्वोच्च कानून भारत के संविधान के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे अगर मैं वाक्य की बात करूँ तो वाक्य ये होगा, सिर्फ सीक्वेंस इधर उधर हुआ है। तो अगर इसका आंसर देंगे आप तो ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन सी क्यों होगा, के नाम में, के नाम से, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा के नाम से या के नाम से। भारत का सर्वोच्च कानून भारत का संविधान जाना जाता है, अच्छा एक के नाम में, हाँ एग्जैक्टली के नाम से, इसका ऑप्शन सी होगा, डी नहीं होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट अगर हम देखें तो है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इसमें कोई परिवर्तन की जरूरत है या नहीं है, ठीक है। ओके, तो इसमें से अगर मैं बात करूं तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, इसमें कोई त्रुटि है या नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन डी है इसमें कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारा, अब हमारे पास चार ऑप्शन से चार पार्ट में वो वाक्य को डिवाइड कर दिया गया है। अब हमें त्रुटि नहीं देखना, हमें क्या करना, अरेंजमेंट्स देखने, इनको हम कैसे अरेंज करेंगे और किस तरीके से हम इसको एक वाक्य के रूप में बना सकते हैं। तो देखो, दो बातें ध्यान रखना, एक तो कि हमें वाक्य शुरू कहाँ से करना है ये ध्यान रखना, और दूसरा हमेशा दिमाग में रखना कि अगर वाक्य समाप्त हो रहा है तो थे, था होगा, थी होगा, है होगा, रहा है, जाता है, आता है, ऐसे शब्द होंगे जो क्या होंगे, वाक्य की शुरू से लेके अंत की अगर मैं बात करूं तो पूर्ण होता हुआ दिखा रहे होंगे। तो दिमाग में हमेशा रखना कि अगर जो है, था है, रही है, ऐसे अगर मिले, थे, हुए,
तो इन सबको कहाँ रखना है, आपको लास्ट ऑप्शन के रूप में देखना है, ठीक है। मतलब कि ये आपका लास्ट होगा। अगर मैं पहले की बात करूं तो आज, कल, कदाचित, शायद, ऐसे शब्द जो होंगे या तो ये वाक्य के पहले आते हैं या वाक्य के अंत में आते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अरेंजमेंट्स देख रहे हो तो सबसे पहले उस पार्ट को पकड़ो जो लास्ट में आएगा, उसके बाद तो आप आंसर निकाल लोगे, ठीक है। तो हम पहला अगर देखेंगे, हमारे पास सवाल है, इस समय आजादी से मोह भंग होने लगा था, निरर्थता के बोध से भर दिया था, ठीक है, जिसमें साहित्यकारों, ठीक है। अब यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको ऑप्ट करेंगे तो सही होगा। तो अगर मैं बात करूं सीक्वेंस की तो 1 2 3 4 आप पूरे वाक्य को अगर पढ़ेंगे जैसे कि अभी मैं पढ़ रही थी तो आपको पता है कि ये क्या हुआ, इसका सीक्वेंस नहीं बना। तो हमारा जो पहला है वो गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 कौन कर रहा है? ओके, सॉरी, ये गलत हो जाएगा। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो दूसरे में देखो, मोह भंग होने लगा था, यहां से अगर हम वाक्य शुरू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। अब यहां पे बहुत सारे बच्चे ऑप्शन सी दे रहे हैं, मतलब कि पहले क्या आएगा, इस समय आजादी से, दूसरा मोह भंग होने लगा था, उसके बाद जिसने साहित्यकारों को निरर्थता बोध में से भर दिया था। तो हमारा जो ऑप्शन सी होगा वो सही आंसर होगा, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट, जीवन है नई कहानी के केंद्र में शहरी मध्य वर्ग का, ठीक है। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 1 2 3 4 नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन आपको पता है जीवन है, अब ये पहला जो है वो नीचे आएगा, मतलब सबसे लास्ट में आएगा। तीनों ऑप्शन आपको पता है कि तीनों ऑप्शन में लास्ट में, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो ऑप्शन बी है उसको पहले रखेंगे, नई कहानी के केंद्र में शहरी मध्य वर्ग का जीवन है, ठीक है। तो हमारा जो 2 3 4 1 मतलब ऑप्शन 2 जो है हमारा सही होगा। पहले आएगा नई कहानी, उसके बाद आएगा के केंद्र में, उसके बाद आएगा शहरी मध्य वर्ग का, और चौथा ऑप्शन होगा जीवन है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारा नई कहानी का बिखराव की समस्या है, सबसे प्रमुख विषय मानवीय संबंधों में विद्यमान है, ठीक है। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन फिर से खत्म, ठीक है। बिखराव की समस्या, अब आपको क्या लग रहा है, बिखराव की समस्या कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये दोनों ऑप्शन भी खत्म, अब हमारे पास 2 ऑप्शन और बचे। अब नई कहानी का, उसके बाद अगर मैं 3 सबसे प्रमुख विषय, उसके बाद 4 मानवीय संबंधों में विद्यमान, और उसके बाद दूसरा बिखराव की समस्या है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ये सी, अरे अगर ये डी है तो डी ही मान लो कि हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। पहले क्या आएगा, नई कहानी, उसके बाद क्या आएगा, नई कहानी का प्रमुख विषय, सबसे प्रमुख विषय है बिखराव की बिखराव की समस्या, नई कहानी का सबसे प्रमुख विषय मानवीय समस्याओं में विद्यमान बिखराव की समस्या है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन बी होगा वो सही हो जाएगा। 2 3 4 1 क्यों होगा, हाँ डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अपने शुरू के जीवन में इनसे प्रभाव ग्रहण किया, प्रेमचंद्र को पढ़ा। अब इसको पहला ऑप्शन हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अपने शुरू के जीवन में किनको पढ़ा, प्रेमचंद को पढ़ा, इनसे प्रभाव ग्रहण किया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन इधर ऑप्शन सही रखा। ओके, देखो ऑप्शन जो था लास्ट वाले की अगर मैं बात करूं तो सी जो था वो तीसरे नंबर पे है, डी जो था वो किस नंबर पे है, वो है दूसरे नंबर पे। तो आप आंसर क्या करोगे, सी और डी कर लो। अगर वाक्य शुद्धि कर रहे हो तो इसमें भी थोड़ी सी शुद्धि कर लो। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, अगर मैं बात करूं अपने शुरू के जीवन में इनसे प्रभाव ग्रहण किया, प्रेमचंद्र को पढ़ा, तो ये जो हमारा प्रेमचंद्र को पढ़ा है वो कहाँ आएगा, ये हमारा आ जाएगा पहले अपने शुरू के जीवन में प्रेमचंद्र को पढ़ा, ठीक है। अपने शुरू के जीवन में प्रेमचंद्र को पढ़ा, इनसे प्रभाव ग्रहण किया। तो 1 2 4 और 3, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 1 2 4 और 3 कहाँ है, ऑप्शन बी है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे उसमें अभिनय के द्वारा ही अनुभूति होती है, नाटक बनता है और उसमें सहृदय को रस की, ठीक है, उसी से सहृदय को रस की। अब यहाँ पे आपको देखना है अभिनय के द्वारा ही अनुभूति होती है। अब यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि
दो, ये अगर बात करें नाटक बनता है और उसी से सहृदय को रस की अनुभूति होती है, तो अभिनय के द्वारा ही नाटक बनता है और उसी से सहृदय को रस की अनुभूति होती है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है 1 2 3 4 वो खत्म। दूसरा ऑप्शन है अभिनय के द्वारा ही का पहला, नाटक बनता है तीसरा, उसके बाद अगर हम बात करें उसी से सहृदय को रस की अनुभूति होती है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे और मुझे बताएंगे कि इसका सीक्वेंस क्या होगा। के साथ हुआ हिंदी के अव्यावसायिक रंगमंच का सूत्रपात 1868 में बनारस थिएटर, ठीक है। अब इसका जो सही आंसर आएगा ये आप बताएंगे कि क्या होगा। ये जो सीक्वेंस वाला है ये बहुत सारे सारे बच्चे, इनफैक्ट सारे के सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। सिर्फ आपको शुद्धि वाले में दिक्कत हो रही है, वर्तनी सुधार में भी मुझे एक ही दो ऐसे शब्द मिले जिसमें आपको कोई तकलीफ नजर आ रही थी। मोस्टली आप गलत हो रहे हो परिवाची शब्द में, उसके अलावा आप कहीं भी गलत नहीं हो रहे हो, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा, 51 का सी करेक्ट ऑप्शन है। ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है। क्यों भाई? हिंदी के व्यावसायिक रंगमंच का सूत्रपात 1868 में बनारस थिएटर में हुआ या के साथ हुआ, तो ये आप बताएंगे। इसका जो सही आंसर दे रहे हैं 2 3 4 1। अब देखते हैं 2 3 4 1 ऑप्शन ए हमारा। तो हिंदी के अव्यावसायिक रंगमंच, उसके बाद का सूत्रपात 1868 में बनारस थिएटर के साथ हुआ, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, मानी जाती है सफदर हामशी की भूमिका अविस्मरणीय लोकप्रिय बनाने में दिल्ली में नुक्कड़ नाटक को। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है। दिल्ली में नुक्कड़ नाटक को, बस थोड़ा सा और है, मतलब थोड़ा सा और है, ठीक है। मानी जाती है, तो इसमें अगर देखें तो सफदर हाशमी की भूमिका अविस्मरणीय मानी जाती है, ठीक है। किसको लोकप्रिय बनाने में? तो नुक्कड़ नाटक को लोकप्रिय बनाने में। अब इसके सीक्वेंस को अगर हम देखेंगे तो हम क्या पहले रखेंगे? मानी जाती है कि हम पहले रखेंगे या बाद में रखेंगे? इसका ऑप्शन जो है वो बहुत सारे बच्चे ए दे रहे हैं और बहुत सारे बच्चे बी दे रहे हैं। ए वाले बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हम देखते हैं मानी जाती है, पहला ऑप्शन हमारा चौथा हो गया कि दिल्ली में नुक्कड़ नाटक को, तीसरा लोकप्रिय बनाने में, दूसरा वो जगह सफदर हाशमी की भूमिका अविस्मरणीय मानी जाती है। एग्जैक्टली ऑप्शन हमारा जो ए है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट, समावेश किया है प्रसाद ने अपने नाटक स्कंदगुप्त ने भारत और यूरोप दोनों की नाट्य कलाओं को। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रसाद ने अपने नाटक स्कंदगुप्त में भारत और यूरोप दोनों की नाट्य कलाओं को समावेश किया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 3 4 1, ठीक है। हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, कथानक सही होता एडवर्ड्स नाटकों में, एब्सर्ड नाटकों में, यथार्थवादी अथवा समस्या नाटकों की तरह तर्क तारतम्य युक्त, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? अगर मैं बात करूं तो एब्सर्ड नाटकों में, ठीक है, यथार्थवादी तथा समस्या नाटकों की तरह क्या होता है? तो हमारा जो सही आंसर इसका भी होगा। आप देखो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी हमें दिख रहा है कि शायद ये पहले जाएगा, तो हम देखेंगे कि हमारे पास ऑप्शन बी वाला 2 जो नंबर है उसका वाला कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए की बात करें तो 2 के बाद क्या आ जाएगा? 3, यथार्थवादी अथवा समस्या नाटकों की तरह तारतम्य युक्त कथानक नहीं होता। यहाँ पे हमारा जो सही आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रस्तुत किया जाता है सामाजिक नाटकों में का समाधान आदर्शवादी दृष्टिकोण से युगीन सामाजिक समस्याओं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है, आपको पता है कि कहाँ जाएगा? लास्ट में जाएगा। अब देख लो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 1 आ रहा है। 2 ऑप्शन आपके ऐसे ही खत्म हो गए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मनीषा गुप्ता, मैं सबके आंसर्स देख रही हूँ, एक बार सारे क्वेश्चंस खत्म कर लूँ, उसके बाद टाटा बाय बाय कहने से पहले मैं कर लूँगी, ठीक है। प्रस्तुत किया जाता है सामाजिक नाटकों में, इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यार तुम छोड़ो। माना जाता है फ्रेंच विद्वान मानतेन को यूरोपीय निबंध का जनक, यूरोपीय निबंध का जनक माना जाता है किसको?
फ्रेंच विद्वान मानतेन को, ठीक है। तो ऑप्शन जो हमारे पास 3 है जिसके लास्ट में आएगा 1, ठीक है, उसकी जगह पे हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा यूरोपीय निबंध, फ्रेंच विद्वान जो है मानतेन को यूरोपीय निबंध का जनक माना जाता है। तो 2 3 4 1, ठीक है, 2 3 4 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 3 4 1। फ्रेंच विद्वान मानतेन को यूरोपीय निबंध का जनक माना जाता है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 2 3 4 1। नेक्स्ट, कहा जाता है विशिष्ट अर्थशास्त्र को भी सूक्ष्म अर्थशास्त्र। तो विशिष्ट अर्थशास्त्र को भी सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहा जाता है। 2 3 4 1, ठीक है, 2 3 4 1। नेक्स्ट, अनुशासन के अभाव में आजकल विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखला आती है। इसका सही जो है एग्जैक्टली ये ना आप सब उन्हीं बच्चों के लिए जिनको पढ़ाई के अलावा बाकी सारी बातें आती हैं, मतलब कि एक शब्द जो होगा वो पकड़ेंगे और कुछ भी बोल के चले जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा अरे मैं सबको नहीं बोल रही हूं, ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ रही है। आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक और आयुर्वेदिक, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, जल्दी से बताओ। इसका ऑप्शन ए आपका पता है कि मैं ऑप्शन ए मार्क करती हूँ, तो क्या आपको लगता है कि इसमें भी ऑप्शन ए होगा? और फटाफट इसका आंसर दे दो, उसके बाद हमारी क्लास खत्म, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? आयुर्वेदिक को हम कैसे लिखते हैं? तो आयुर्वेदिक जो है हमारा वो लिखा जाता है, अगर मैं बात करूं तो ये फिर से तुक्का मत मारना क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही नहीं है, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन बी है जो सही है। लास्ट है, दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रही हैं। अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित और अप्रत्याशित, इसका जो सही आंसर होगा वो बताओ। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आज का सेशन हम खत्म करेंगे अभी के अभी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो कैसे लिखते हैं, अप्रत्याशित कैसे लिखते हैं, अनएक्सपेक्टेड इसका मतलब होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम बात करें तो हम ऑप्शन जो हमारा सी है वो लेंगे, अप्रत्याशित होता है, ठीक है। हमारा जो ऑप्शन सी है वो होगा। आप अगर ऑप्शन में कंफ्यूज हो जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ, इसको मैं कर दूंगी बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आ रहा है वो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, या फिर अगर पुराने से हैं तो ऑप्शन सी कर लेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए कि लिखा कैसे जाता है, इससे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑप्शंस पे ज्यादा ध्यान देना है। तो आप ये बस देखो कि अप्रत्याशित कैसे लिखा जाता है, ठीक है। ये हमारे आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और उसके बाद हम मिलेंगे बहुत सारे और भी उपसर्ग प्रत्यय हमारा रह गया है। उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स रह गया है, मतलब कि जैसे आज हम देख रहे थे का के की माँ में मी, मतलब जो शब्द है उसकी जगह पे किसी और को रखना या फिर उसमें परिवर्तन करना, या वाक्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, इसको समझना। नेक्स्ट सेशन में हम समझेंगे कि कैसे कौन सा शब्द है 4 ऑप्शन में से जो एप्रोप्रिएट है, बहुत ही सही होगा अगर उसको भरना होगा किसी फिलिंग द ब्लैंक में, तो ठीक है। तो ये हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का प्रैक्टिस कराने की ज़रूरत है, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस विकास सर ने आप लोगों को करा दी है। तो उसको छोड़ के बाकी जो भी पार्ट है सिलेबस का वो मैं कवर करूंगी और मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। 55 में क्या दिक्कत आ रही है? प्रस्तुत किया जाता है सामाजिक नाटकों में का समाधान आदर्शवादी दृष्टिकोण से युगीन सामाजिक समस्याओं, ठीक है। तो युगीन सामाजिक समस्याओं का समाधान आदर्श दृष्टिकोण से सामाजिक नाटकों में प्रस्तुत किया जाता है। 4 3 2 1, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 3 2 1। युगीन सामाजिक समस्याओं का समाधान आदर्शवादी दृष्टिकोण से सामाजिक नाटकों में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। अभी और कोई कंफ्यूजन, कष्ट, दुख, तकलीफ, ठीक है। नहीं तो एक काम मतलब और कोई समस्या है तो बात कर सकते हैं रिलेटेड टू पढ़ाई, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाई के अलावा हर बात आती है, मतलब सब कुछ करना है, सारी चीज़ें करनी है, बस पढ़ाई छोड़ के। सामने वाला इंसान जो है उसे कुछ नहीं आता,
जो आप बैठे हुए हो आपको सब कुछ पता है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग कि आपको मतलब राइट मिल जाता अगर कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है तो आप पर्सनल प्रोफेशनल सब कुछ भूल जाओगे। एक जो लिमिट होती है, एक लाइन होती है, आप उसको नहीं संभाल के रखोगे, ठीक है। तो आप उसको मेंटेन करो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी गरिमा को मेंटेन करूंगी, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, क्योंकि पेपर बहुत पास में है। सारी बातें, सारी बकवास आपके सिलेक्शन के बाद हो सकती है, सब कुछ आपका वेट कर सकता है, बट आपका फ्यूचर वेट नहीं करेगा, ठीक है। तो बड़ी बहन मानो या फिर टीचर मानो, जो मानते हो वो मान के एक बात अपने दिमाग में रखना कि ये जो टाइम है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर हम यहाँ पे पढ़ाने आते तो हमारे लिए भी, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप बेटर परफॉर्म करो, आप अच्छा परफॉर्म करो। इससे ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सारी चीज़ें एक तरफ करो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपनी प्रैक्टिस को बनाए रखो। जो भी आज आपकी गलतियां हो रही थी, परिवाची में जो गलतियां हो रही हैं, अभी भी कुछ परिवाची शब्द जैसे इंद्र का अगर मैं बात करूं, उसके बाद मैं लक्ष्मी की बात करूं, कमल की बात करूं, पानी की बात करूं, सूर्य की बात करूं, चंद्रमा की बात करूं, तो इन सबको रट जाओ। मतलब इसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए आपसे, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए कि हाँ आपको नहीं पता हो, ठीक है। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीजें, इनको याद करते रहो धीरे धीरे। अभी भी ये कॉन्सेप्ट नहीं है जिसमें आप घुस नहीं सकते हो, ये रट सकते हो, ये रटने वाली चीज है। तो आप इसको अभी भी थोड़ा थोड़ा करके दो तीन करके याद करना शुरू करो, याद हो जाएगा, ठीक है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखो, ठीक है। बाय।